नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेसन है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको मैं कराने वाला हूं। ये आप लोगों के बुक का क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो आप लोगों को आप घबराना नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बुक का भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग को बस एक कमेंट करना है, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए क्या करूँगा कि इस बुक का जितना भी क्वेश्चन आंसर है सबके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा जिसे आप लोग देख सकते हैं और अपना जो नोट्स है वो बना सकते हैं। ये वीडियो का जो पीडीएफ है आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोग को क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जा कर के इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड आप लोग को पीडीएफ कर लेना है नोट्स का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास को शुरू करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद से जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला आपका प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या फिर विद्युत अपघटन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी, गैल्वेनीकरण। लोहा को जिंक के साथ जब लेपित करते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। इसका आप लोग डिफिनीशन भी बना सकते हैं, ऐसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि गैल्वेनीकरण क्या होता है तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। उम्मीद है कि इतना बात आप समझ गए होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। आपके पास ऑप्शन ए है श्वेत, पीला, हरा, काला। ये चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा जो रंग होता है सिल्वर क्लोराइड का होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत रंग होता है। ए, ऑप्शन ए, श्वेत रंग होता है सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि जस्ता, ठीक है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि चार ऑप्शन ये दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं अभिक्रिया करके सीधे बता देता हूँ कि कैसे। तो जस्ता का होता है जिंक, Zn, ठीक है, प्लस क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक है। ये मिल करके कौन सा गैस मुक्त करेगा, देन इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका, ये हो जाएगा ZnCl प्लस H2 होगा, ठीक है। H2 गैस क्या होगा, मुक्त होगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा H2, ठीक है। और ये किस तरह से अभिक्रिया हुआ आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्या है, क्योंकि जो Zn है जिंक वो हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और खुद वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। नीचे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। आपके पास ऑप्शन ए है जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पेट्रोल का जलना, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, दहन अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए नीचे देखते हैं अगला प्रश्न कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन ए है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। नीचे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब लेड नाइट्रेट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो इसमें से कौन सा उत्पाद जो होगा निकलेगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
सॉरी, NO2, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन सी है Na2 एन प्लस, उसके साथ क्या निकलेगा N2। ऑप्शन डी है NO2 प्लस और O2। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, NO2 और O2, ठीक है। नीचे देखते हैं कि निम्न में से कौन सही है, इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से आप लोग का जो सही है वो है ऑप्शन बी। और ये आप लोगों को कमेंट करना है कि ये किसका सूत्र है, ठीक है। ये जो है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये किसका सूत्र है, ठीक है, आप लोग को कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन अभिक्रिया जिसमें क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन किस में से निकल रहा है देखते हैं। यहाँ पे NaOH HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे नमक और जल बना रहा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि NH4 और CNO ये मिल करके क्या बना रहा है H2NCONH2, ठीक है। तो ये भी, इसमें से भी ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास कि 2KClO, ये क्या हो रहा है, ये विघटित हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, दो भाग में टूट रहा है, ठीक है। तो इसमें से ऑक्सीजन जो है वो टूट के अलग हो गया, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब कि जिसमें अपघटित हो रहा है, जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दो पदार्थ क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। और ये दोनों, डी नंबर देखिएगा, डी, ऑप्शन डी, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, यह संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, इधर गया भाई, अपघटन अभिक्रिया, इसके साथ कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कह लीजिए, ठीक है। ये सब एक ही होते हैं, अपघटन कहिए या फिर वियोजन अभिक्रिया कहिए, दोनों बात एक ही बराबर है। नीचे देखते हैं कि Fe2O3 किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ मिलके बना रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1, इस वीडियो का जो ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो देख लिए हैं उनको पता चल गया होगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या कर रहा है कि एक तत्व मतलब कि दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। अगर यहाँ पे भी कोई यौगिक रहता, यहाँ पे भी अगर कोई यौगिक रहता, जिससे केवल ये एल्यूमिनियम क्या है, तत्व है, यहाँ पे भी इसके जैसा अगर कोई यौगिक रहता, किधर गया भाई, हाँ, इसके जैसे अगर कोई यौगिक रहता Fe2O3 के जैसा, ठीक है, तो ये क्या होता कि अपने तत्व की अदला बदली कर लेते और तो अब ये हो जाते द्विविस्थापन। संयोजन तो आपको पता ही है कि संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। वियोजन भी पता है आप लोगों को, वियोजन एक तत्व, जो एक यौगिक रहता है वो दो या दो से अधिक तत्वों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। कुछ उसमें क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो टूटकर अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया। नीचे आप लोग को देखते हैं यहाँ पे कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। लोहा का अगर चूर्ण रहेगा उस पर हम क्या करेंगे, HCl गिराएंगे, तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। चलिए क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, नहीं। सी क्या है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी गलत बात है। आयरन लवण एवं जल बनाता है, ये भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड को क्या करता है, बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपके पास ऑप्शन ए है उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्मा शोषी। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया तो आपको पता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो ऊष्मा जिसमें ऊष्मा जिस अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, जिस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे ऊष्मा देंगे उसको कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जो क्या करेगा ऊष्मा छोड़ेगा उसको हम कहेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे
जो श्वसन होगा वो हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा है, CuO प्लस H2, ये मिल करके क्या बना रहा है, H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मतलब कि जाएंगे तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे आपको पास ऑप्शन है सहसंयोजी अभिक्रिया, विद्युत संयोजी अभिक्रिया, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत संयोजी अभिक्रिया। नेक्स्ट है आप लोग के पास कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे जो अभिक्रिया दी गई है इसमें क्या हो रहा है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे Cu दिया है प्लस O2 दिया है, तो ये मिल के बना रहा है Cu2CuO, ये कौन सा अभिक्रिया है भाई। तो यहाँ पे देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, AB दोनों। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ना कि अवकरण हो रहा है, ऑक्सीजन इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और नाइट्रोजन ये तो इसमें है ही नहीं, नाइट्रोजन कहीं दिख रहा है, देखिए तो नहीं दिख रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए नीचे देखते हैं कि निम्नलिखित समीकरण, ठीक है, H2 प्लस Cl2, ठीक है, मिल करके 2HCl बना रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई। तो यहाँ पे देखिए एक दिया है कि एक अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो जो ये है वो आप लोगों का एक अपघटन अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नीचे देखते हैं आपके पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन जिसमें दो यौगिक अपने अपने तत्व की अदला बदली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो आपस में जुड़ गए, नहीं होंगे, चलिए गलत काटते हैं। नीचे है कि ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, ये भी क्या करते हैं, गलत काटते हैं, ये भी नहीं होगा। उसके नीचे डी नंबर देखते हैं, तो डी नंबर में क्या हो रहा है, ये भी आपस में जुड़ जा रहे हैं, ना कि अपने तत्व की अदला बदली कर रहे हैं, इसे भी गलत काटिए। लास्ट बच गया कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, सबको हटाने दीजिए पहले, यहाँ पे है आप लोगों का AgNO3, ठीक है, AgNO3 और NaCl। तो इसमें का जो दो तत्व मतलब कि ये तत्व है, ठीक है, तो इसको Na है, ठीक, तो ये NO3 जो है वो Na के साथ क्या क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए Ag किसके साथ, Cl के साथ, NO3 जो है वो Na के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि AgCl, ठीक, और NaNO3, इस तरह से। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप लोग ऊपर विस्थापन अभिक्रिया देख चुके हैं, ठीक है। तो अब द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया जहाँ आएगा आप लोग पकड़ लेना है, आप लोग को कैसे मतलब समझ में आएगा, ठीक है। अगर जिनको भी ये समझ नहीं आ रहा है वो जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, मैं 100% कह रहा हूँ कि उनका डाउट क्लियर एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला है आप लोगों का कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन जो अपने एक तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। मतलब कि देखिए समझिए यहाँ पे कि जो यहाँ पे CaCO3 है, तो ये क्या हो रहा है, ये दो भाग में टूट रहा है। तो दो भाग में टूट रहा है तो ये कौन सा अभिक्रिया आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का ये आप लोग का हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। नीचे देखते हैं कि यहाँ पे CaO प्लस HCl, तो क्या हो रहा है, ये तत्व मतलब कि ये दोनों अपने अपने तत्वों को, दो यौगिक है, दोनों अपने अपने तत्वों को क्या कर ले रहे हैं, विस्थापित कर दे रहे हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा आप लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके नीचे देखते हैं कि NaOH प्लस HCl, ठीक है, ये L है, 1 मत मानिएगा इसको, ठीक है। और NaCl प्लस H2O के साथ क्या कर रहा है अभिक्रिया, सॉरी, ये आपस में अभिक्रिया कर रहा है और बना क्या रहा है, तो NaCl और जल बना रहा है। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों का दो यौगिक है, ये अपने अपने तत्व को अदला बदली कर ले रहा है, तो ये भी आप लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, कहाँ से कि ये कौन सा अभिक्रिया है भाई, तो ये आप लोगों का वियोजन अभिक्रिया है। अभी होना कौन सा है, तो Fe बचा कौन सा है, Fe प्लस CuSO4। अब देखिए यहाँ पे जो है Fe है वो Cu से ज़्यादा अमीर है,
ज़्यादा अमीर है तो बात समझ ही सकते हैं कि जो ज़्यादा पावरफुल है। क्रियाशीलता श्रेणी जब पढ़िएगा ना, चैप्टर 3 में आप लोगों का है क्रियाशीलता श्रेणी में, कि जिसका क्रियाशीलता अधिक रहेगी वो अपने मतलब कि जो कम क्रियाशीलता वाले तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। ठीक है, तो एफ ही क्रियाशीलता सी यू से क्या रहता है, ऊपर रहता है, यानी कि इसका क्रियाशीलता अधिक रहता है एफ ही के, फेरस का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और ये क्या करेगा, सी यू को अब हटा देगा। अब ज़्यादा ताकतवर है तो सी यू को हटा देगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सी यू SO4 के साथ था, लेकिन अब एफ ही जो है क्या हो गया है, ज़्यादा ताकतवर हो गया है, तो सी यू को क्या किया है, हटा दिया है ना, मार के फेंक दिया। देखिए यहाँ पे, और क्या हुआ, SO4 के साथ चला गया, यहाँ पे रहने लगा। ठीक है, इस तरह से कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। नीचे है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया, सबसे पहले अवक्षेपण अभिक्रिया समझिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या है। तो बाबू हम आपको समझा दें कि अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें कुछ ना कुछ अवक्षेप बचता है। ठीक है, अवक्षेप का कहने का मतलब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि विलेय अविलेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, इनमें से कोई नहीं, ये तो पहले इधर देखते हैं कि विलेय। अब विलेय क्या होता है, जो आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाए, मतलब कि पहचान ना हो पाए कि घुलाया मिलाया गया है। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी को हम क्या किए, आपस में घुला मिला दिया एक सही अनुपात में। अभी ना जाइए एक चम्मच पानी ले लिए और वही में 1 बाल्टी चीनी डाल देंगे, ऐसा थोड़े होगा। हम क्या करेंगे कि 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, तो ऐसे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। तो ये आप लोग का हो जाएगा विलेय अभिक्रिया। तो उसमें तो कुछ अवक्षेप बचेगा नहीं। ठीक है, अब हो गया अविलेय, जिसमें क्या हो, कुछ बच जाए। तो देखिए, अगर हम क्या करेंगे कि पानी में नमक कह रहे हैं कि बालू मिला दे। ठीक है, बालू मिला दे और उसको कितनों देर तक ले, मतलब कि चम्मच से मिलाए तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या बच जाएगा, अवक्षेप बच जाएगा, किसका, बालू का। तो वो क्या हो जाएगा आप लोग का, वो हो जाएगा आप लोगों का कौन सा अभिक्रिया बाबू, यहाँ पे देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। नीचे आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन का मतलब क्या है बाबू, तो चलिए देखते हैं। CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 ना, ये तो है नहीं। ठीक है, नीचे देखते हैं कि 2KClO। ठीक है, ये टूट के क्या बना रहा है, 2KCl प्लस क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है 3O2। ये भी नहीं होगा। नीचे है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन, ये भी अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, जो H2 प्लस Cl2 है वो क्या बना रहा है, तो वो HCl बना रहा है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का अलग होना और ऑक्सीजन का जुड़ना। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन अलग हो रहा हो और ऑक्सीजन से जुड़ रहा हो, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब आपके पास 4 ठो ऑप्शन है, उसमें से देख लीजिए कि कौना में हो रहा है, मतलब किस में हो रहा है। ठीक है, थोड़ा भोजपुरी आप लोग को पता ना, समझ में आए कि ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से चारों में से कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है कि जुड़ रहा है और हाइड्रोजन मुक्त, मतलब कि निकल रहा है। उसमें से जो पहले वाला यौगिक है उसमें से हाइड्रोजन अलग हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि CaCO3, ठीक है, ये हो जा रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, तो ये हो जा रहा है, टूट रहा है, तो CaO प्लस CO2 बना रहा है ना, ये तो होगा नहीं, कैसे कि इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं। ठीक है, नीचे देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, नीचे देखते हैं, इसमें क्या है, तो इसमें ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें HCl वाला में से क्या हो रहा है, HCl वाला में से H देखिए, H यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें से निकल के H के साथ जुड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। नीचे है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। देखिए यहाँ पे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का यही ना होता है जी। जब इसको गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा बाबू, इसमें से निकलेगा। यहाँ पे आप
यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इनमें तो कौनो बकलोलो आदमी रहेगा तो वो बता देगा कि भाई नाइट्रोजन तो इसमें है नहीं, तो नाइट्रोजन कहाँ से निकलेगा। हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा। अब ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे CO3, ठीक है। और तो ये इसमें से क्या कौन सा गैस निकलेगा, इसमें से निकलेगा CO2, ठीक है, समझ सकते हैं ऐसे। नीचे है आपके पास Fe प्लस CuSO4, ये अभिक्रिया करके बना रहा है FeSO4 प्लस Cu। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अभी थोड़ा देर पहले ही बता चुके हैं कि कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आप लोग को पता ही होगा। चलिए इसको छोड़ते हैं, वैसे भी ठीक तो इसमें होइए क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं कि HCl और NOH, ठीक है, NaOH मिल के क्या कर रहा है, NaCl प्लस H2O बना रहा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, इधर देखिए तनका देख लो। हाँ, HCl प्लस Na2, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपघटन ना, संयोजन ना, अपसारी ये भी ना, तटस्थीकरण। अब तटस्थीकरण क्या होता है, तो शायद हमको ऐसा लग रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को तटस्थीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि Mg को जलाने मतलब मैग्नीशियम को जलाने पर कैसी लौ प्राप्त होती है। तो मैग्नीशियम अगर है उसमें हम क्या करें, जला दे उसको, तो कैसी लौ, जो उसका आग निकलेगा वो आग कैसा निकलेगा उसको देखना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए है पीला, लाल, नीला, सफ़ेद, चमकीला। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सफ़ेद चमकीला निकलेगा। जब मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो उसमें इसका जो आग निकलेगा वो निकलेगा सफ़ेद और चमकीला। नेक्स्ट है आपके पास कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है ताकि काहे लिए आवश्यक होता है, आपके पास ऑप्शन ए है ऊर्जा की रक्षा हो, ऊर्जा की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है पदार्थों की रक्षा हो, पदार्थों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है कि द्रव्य की रक्षा हो, द्रव्य की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है कि परमाणु की रक्षा हो। तो देखिए जो अक्सर हम इसको संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को, उसमें हम परमाणु की संख्या को ही क्या करते हैं, जो परमाणु की संख्या होती है उसी को बराबर करते हैं, और उसी को बराबर करते हैं ताकि वो उसमें क्या हो कि परमाणुओं की रक्षा हो, ठीक है। तो इस तरह से डी नंबर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग के पास है कि FeO3 2Al मिल करके क्या बना रहा है, Al2O3, और इसके साथ Fe क्या हो रहा है, Fe बाहर निकल रहा है, ठीक है, फेरस बाहर निकल रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे देखिए तो जो Al है, सॉरी किधर गया भाई, हाँ Al है वो क्या किया, Fe को हटा दिया। अब Fe को हटा के O के साथ क्या कर लिया, संबंध बना लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Al2O3 प्लस 2Fe क्या हुआ है, यहाँ पे बनल है। तो ये आप लोग का कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जब जिंक को HCl में डाला जाता है तो कौन सी गैस बनती है। जिंक को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कहाँ बनता है बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वो मनुष्य में पाया जाता है। और मनुष्य में कहाँ पाया जाता है, तो ये जो आपका क्या बोलते हैं भाई, छोड़िए इसको, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, अभी नाम उसका भूल रहे हैं, मतलब भूल नहीं रहा है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग, हाँ अमाशय से क्या होता है, अमाशय में ये बनता है आप लोग का जो HCl गैस है, ये आप लोग का अमाशय में बनता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि मनुष्य में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो आप लोग को HCl करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कि जब Zn को HCl में डाला जाता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। तो चलिए डाल के देख लेते हैं। ये HCl हो गया, ये आप लोग का HCl हो गया, ठीक, HCl। अब इसमें क्या किए हम, इसमें हम डाल दिए कौन सी गैस बाबू, तो Zn डाल दिए। तो Zn डालेंगे तो ये देखिए हाइड्रोजन को क्या करेगा, भगा देगा, और Zn जाके वो बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ZnCl प्लस क्या निकल जाएगा, H2। तो ये इसमें से कौन सा गैस आप लोग का मिल जाएगा बाबू, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, इसमें ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, क्लोरीन भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें से ये कहीं गैस मुक्त होगा, वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नीचे देखते हैं
कि जिस अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है वह कहलाती है। जिस अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को कहते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं भाई। ऊष्माशोषी का मतलब जानबे करते हैं कि जिसमें ऊष्मा दिया जाता है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है जिसमें। नीचे है विस्थापन। तो विस्थापन तो समझबे करते हैं कि विस्थापन में एक तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को हटा देता है और वहाँ पे जाकर बैठ जाता है, तो ये विस्थापन भी नहीं होगा। नीचे देखते हैं कि अपघटन। अपघटन माने दो भाग में टूट जाना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब आ गया ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का माने कि जिसमें ऊष्मा का हो, ऊष्मा निकलता है, तो उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। नीचे है आप लोगों का कि ये अभिक्रिया दिया हुआ है, ठीक है। इतना पढ़ने के क्या हो रहा है भाई, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हम नहीं पढ़ रहे हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे देखिए, किधर गया भाई, हाँ, ये जो है किसके साथ जुड़ जा रहा है? संयोजन अभिक्रिया होगा क्या? इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, चेक कर लीजिएगा एक बार, शायद कोई मिस्टेक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? नीचे ऑप्शन है अपघटन, प्रकाश अपघटन, संयोजन या फिर विस्थापन। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो वो होता है आप लोग का संयोजन अभिक्रिया, जहाँ पे बहुत सारे तत्व मिल करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करता है। कौन कौन सा तत्व? तो जल मिल करके बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है, उसमें प्रकाश, सूर्य की प्रकाश दी जाती है, उसी को ना फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। नीचे देखते हैं, ये फोटोसिंथेसिस इंग्लिश नाम है बाबू, याद रखिएगा, इसका मतलब है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पौधा अपना भोजन बनाता है, ठीक है। नीचे देखते हैं कि अपघटन अभिक्रिया है एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना, ठीक है, यही होगा अपघटन का मतलब, यानी वियोजन अभिक्रिया समझ लीजिए, वियोजन अभिक्रिया। ये दोनों में से कौन जौन मर्जी तौन लगा दीजिएगा। अपघटन और वियोजन अभिक्रिया एक ही होता है, ठीक है। नीचे है कि सूर्य के प्रकाश में AgCl का रंग बदलकर क्या हो जाता है? AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग बदल कर क्या हो जाता है जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तब? तो कैसा होता है? लाल, भूरा, सफ़ेद, सफ़ेद तो रहबे करता है, वो हो जाता है काला। कैसा होता है? तो काला होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग के पास कि AgCl टूट रहा है किस में? Ag में और Cl में। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो संयोजन तो होगा नहीं, संयोजन में दो तत्व जुड़ता है, ठीक है, तो इसमें एगो टूट के दो का निर्माण कर रहा है। नीचे है विस्थापन अभिक्रिया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद से दोहरा विस्थापन यानी द्वि विस्थापन भी नहीं होगा, ये होगा अपघटन। यहाँ पे अपघटन कहिए या फिर आप कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, अपघटन या फिर वियोजन, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं आप इसको, वियोजन अभिक्रिया। चलिए नीचे देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है क्या? ऑक्सीकरण एवं उपचयन दोनों। सही बात है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है? मुक्त होता है। नीचे देखते हैं क्या है, यदि कोई पदार्थ जल में घुलकर विद्युत का प्रवाह करता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? यदि कोई पदार्थ जल में घुल करके और विद्युत का क्या करता है? प्रवाह करता है, तो उसको हम कहते हैं, ऑप्शन है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट ना 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 ना, लवण ना, ये भी ना, अम्ल ना। चलिए नीचे देखते हैं कि ये क्या होता, क्या है? ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। जब हम क्या करते हैं कि कोई भी पदार्थ रहता है उसको पानी में घोल करके और विद्युत उसमें प्रवाह करते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है कि FeCuSO4 मिल करके क्या बना रहा है? FeSO4, ठीक है, प्लस Cu, तो इसमें से ऑक्सीकृत हो रहा है, मतलब कि इसमें जो है क्या जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें बाबू क्या जुड़ रहा है? यहाँ पे ये Cu तो बाहर निकल रहा है, जुड़ रहा है Fe। तो ये आप लोग का इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन ए Fe, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है।
तो सब्जेक्टिव में तो सब आप लोग हमको लग रहा है कि बनाइए लीजिएगा। जो लोग देख लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वो लोग बना लेंगे, आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसको इसके प्रकारों को भी क्या करना है, बताना है, समझाना है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो सुन लीजिए एक बार। इसके अलावा ये सब आप लोग को PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके फॉलो भी आप लोग कर सकते हैं। इस तरह का सभी नोट्स वहीं पे मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसके अलावा बोल रहा हूँ मैं, वो सुन लीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके और एक नया पदार्थ बनाता है, और जो नया पदार्थ का गुणधर्म होता है वो मूल पदार्थ के गुणधर्म के क्या होता है, एकदम भिन्न होता है, मतलब अलग होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझिए कि अगर हाइड्रोजन ज्वलनशील है, मतलब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो उसमें से आसानी से आग उसमें पकड़ लेगी, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलन होबे नहीं करेगा। अभी दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को एक सही अनुपात में मिलाएंगे तो हमें जल मिल जाएगा, ठीक है, जल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए कोई पानी में आग लगा सकता है, एक तो जल रहा है, मतलब जो जिस दो तत्वों से मिल करके बनल है वो एक जल रहा है और एक जलने में सहायक है, लेकिन वहीं पे ये दोनों को मिला दिए तो इसका गुण क्या हो गया है, बदल गया है, और गुण बदल गया है तो ये दोनों आग अब बुझाने का काम करता है, ठीक है। नीचे देखते हैं कि इसका प्रकार क्या है। तो इसका प्रकार तो बहुत है, लेकिन मुख्य जो है वहीं पढ़ना है। तो संयोजन अभिक्रिया मुख्य है सबसे पहला। तो सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे है अपघटन अभिक्रिया, जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। ये सब आप लोगों को जितना यहाँ पे लिख रहे हैं PDF में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पे कॉपी पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि एक यौगिक सरल पदार्थों में टूटता है, यानी कि दो पदार्थों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं। नीचे है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व, पहले ही बता दिया है क्रियाशील क्या है, वो आप लोगों को इसी क्लास के चैप्टर 3 में पढ़ना है, जब कार्बन वाला चैप्टर आप लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक। तो एक से अधिक जो मतलब कि दूसरे तत्व से अगर किसी तत्व का क्रियाशीलता अधिक है तो वह उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। कम क्रियाशीलता वाला तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे में यहाँ पे देखिए Zn का क्या है, क्रियाशीलता अधिक है, लेकिन Cu का क्रियाशीलता कम है, तो इसीलिए Zn का किया है, Cu को मार के हटा के फेंक दिया है, SO4 के साथ क्या हुआ है, बैठ गया है, बना लिया है, दोस्ती कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि द्विविस्थापन क्या होता है। तो दो यौगिक रहता है इसमें, ये दोनों अपने आयन को आपस में क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। अब आयन के जगह पे यहाँ पे तत्व भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए Na2SO4 BaCl2, तो इसमें क्या हुआ है आप लोगों का, नीचे थोड़ा देखते हैं कि BaSO4, ठीक है, जैसे कि Ba है, Na को हटा दिया है और SO4 के साथ क्या किया है, पार्टनरशिप बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे Na2 है, वो Ba को हटा दिया और Cl2 के साथ क्या कर लिया है, काम कर लिया है। बस जैसे समझना वैसे समझिए, ठीक है। और नीचे है कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया, तो आप लोग को पता है ये जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसको कहते हैं अपचयन, ठीक है। तो अब ये दोनों अपचयन उपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अपचयन एवं ऑक्सीकरण, अपचयन ये ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है, जब एक पदार्थ ऑक्सीजन और दूसरा उपचयन करता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नीचे आगे आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन जो है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसे संतुलित करने के नियम क्या है बताना है, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारक में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के एकदम बराबर हो, उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे में आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं संतुलित कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जटिल जो यौगिक होता है उसको संतुलित करें। तो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे कि धातु अधातु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के क्रम में गणना करें, ठीक है।
उसके बाद से आवश्यकता अनुसार गुणांकों लगाएं और सूत्र को ना बदलें, ठीक है, सूत्र को नहीं बदलना है, गुणा करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है, लेकिन नीचे इसको संतुलित कर दिया गया है। अब कैसे, आप लोग यहाँ पे समझिए। यहाँ पे हमारा एफ ही, ठीक है, एक है, एफ ही कितना है, एक है, यहाँ पे याद रखिए एक है एफ ही। नीचे है एच कितना है, तो एच है 2 गो, ओ कितना है, तो ओ है आप लोगों का 1 गो, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब उत्पाद में भी हम लोगों को बराबर करना है, तभी तो संतुलित होगा। तो उत्पाद में देखिए, उत्पाद में एफ ही है 3 गो, ठीक है, ओ है कितना, सॉरी इधर भी लिख लें 1 2 1, ठीक है। इधर एफ ही हो गया 3, हाइड्रोजन हो गया कितना 2, और ऑक्सीजन हो गया 4। यहाँ पे आप लोगों का है 1 2 1, और यहाँ पे है 3 2 4। तो अब इसको कैसे करना है, बराबर कर लेना है, इन दोनों को इसके बराबर करना है, या फिर इन दोनों को इसके बराबर तो होगा नहीं, तो इन सब को किसके बराबर करना है, इसके बराबर करना है। किसी तरह हमको एफ ही 3 को कर लेना है। चलिए एफ ही 3 को करना है, तो एफ ही 3 को क्या करिए, आगे है ना गुणा कर दिए, 3 लगा दिए। चलिए 3 गो हमारा एफ ही हो गया, ठीक। नीचे है आप लोगों का अब ओ 4 गो है, तो ओ यहाँ पे है 1 गो, तो इसके पहला यहाँ पे 4 लगा दिए, वो भी हमारा कितना हो गया, 4 गो हो गया। लेकिन दिक्कत वाला बात इतना ये मतलब यहाँ है कि हमारा हाइड्रोजन जो हो गया है वो हो गया है 4 और 2 चौका 8, 4 दूना 8, 8 गो हमारा हाइड्रोजन इधर हो गया, तो 8 गो इधर भी करना होगा, तो इधर है 2 गो, तो इधर हम क्या किए 4 लगा दिए। ये आप लोगों का क्या हो गया, संतुलित हो गया। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ये आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम में 2 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछेगा, एकदम कन्फर्म है, संतुलित करने को आता है। नीचे है कि जंग लगना, आप लोग ये इस टाइप का मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आप लोगों को HW में, वो आप लोग को क्या करना है, वो आप लोग को संतुलित करके और बस संतुलित कर लेना, दिखाइएगा कैसे। ऑनलाइन का यही तो एक फ़ायदा है कि ना पढ़िए तब भी सर जी को क्या पता चलेगा। नीचे है कि जंग लगना क्या है, इसे बचाव के उपाय को लिखना है। देखिए जब हम जंग लगना क्या होता है, तो जब लोहे की जो वस्तु होती है उसको हम छोड़ देते हैं, तो हवा में जो उपस्थित नमी होती है, ठीक है, जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, वो क्या कर लेती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और लोहे के ऊपर एक भूरा सा पदार्थ क्या कर देती है, जमा देती है, जिसे कहते हैं जंग लगना, ठीक है, जिसे हम जंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया आप लोगों का या फिर लोहा, और क्या हो गया 3 गो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का अणु, 6 गो जल का अणु हो गया। ये सब मिल के क्या बना दिए, यहाँ पे ये जंग बना दिए, ऊपर जो भूरा सा पदार्थ होता है ये बना दिए, ठीक है। अब इससे बचाव के लिए क्या करेंगे, इसको क्या किया जाता है, देख सकते हैं आप, मतलब देखे होंगे आप लोग कि हर वो लोहे की चीज़ जो मतलब जंग पकड़ने वाली होती है उसमें क्या किया जाता है, उसको हम लोग पेंट करके ज़्यादातर रखते हैं। अब पेंट करके रखेंगे तो ऊपरी वाला परत वो सब केमिकल रहता है, पेंट में सब केमिकल रहता है, तो वो क्या करता है कि जो वायुमंडल में जो नमी है, आर्द्रता है, उसको वहाँ तक मतलब लोहे के पास तक नहीं जाने देती है, जिससे हमारा लोहा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। या फिर उसमें क्या किया जाता है, दूसरा धातु भी मिला दिया जाता है इसके सुरक्षा के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गैल्वानाइजेशन किया जाता है, तेलीय या पेंट की परत चढ़ाया जाता है, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा धातु की कोटिंग की जाती है। तो इतना कुछ है यहाँ पे। नीचे है कि लाल रंग का भूरा रंग क्यों बनता है जब आयरन को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है। पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि लाल जो रंग होता है उसका भूरा कैसे बन जाता है जब हम क्या करते हैं, आयरन यानी कि Fe को कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है उसमें डुबाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब लोहा, ठीक है, लोहे को कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के घोल में, नीले घोल में, कैसा घोल, तो नीला घोल में, ठीक है, नीले घोल में डुबाया जाता है तो लोहा अधिक क्रियाशील होता है, और अधिक क्रियाशील होता है तो क्या कर देता है, वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस प्रक्रिया में कॉपर जमा होकर लाल भूरे रंग का लेप बना लेता है, और इसी को का इस तरह से क्या होता है हमारा, वो भूरा रंग बन जाता है, ठीक है। नीचे देखते हैं
यहाँ पे ये आप लोग का ये समीकरण है, समीकरण लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा आप लोग का। यहाँ पे देखिए कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कोई रासायनिक यौगिक प्रकाश के प्रभाव से टूटता है तो उसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे आप लोग अभिक्रिया देख सकते हैं, अभिक्रिया लिख दीजिएगा। ये डिफिनीसन थोड़ा इधर उधर भी होगा तो चलेगा, लेकिन अभिक्रिया आप लोग को प्रॉपर याद रखना है। अभिक्रिया आप लोग लिख दीजिएगा तो अभिक्रिया फुल में फुल मार्क मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर का मतलब कि जितना क्वेश्चन आंसर था इम्पोर्टेंट वो मैंने करा दिया है। एग्ज़ाम के टाइम तक आप लोग को फिर से इस तरह से बहुत सारे मतलब वीडियो मिलेंगे, आप लोग को मिस नहीं करना है। और अभी मतलब कि मेरा भी थोड़ा पढ़ाई चल रहा है, जिसके वजह से मैं भी वीडियो आप लोग को टाइम से नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम तक, हमारा भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया रहेगा, तब मैं उस समय बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को तैयारी कराऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।